हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं विकास पारासर और आप देख रहे हैं द पारासर फिजिक्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो बेटा, अब तक जो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब कोई 2 पॉइंट चार्जेस एक डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो उन दोनों के पीछे एक फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा? एक फोर्स लगता है। और उस फोर्स की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी बेटा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा, जब कूलॉम्स लॉ ने हमें पहले ही लॉ दे दिया था तो वेक्टर फॉर्म की जरूरत क्या पड़ी? तो सबसे पहली चीज तो ये, किसकी जरूरत क्या है? तो बेटा, फोर्स की कंप्लीट डिटेल देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी बेटा? वेक्टर की। वेक्टर का मीन्स क्या होता है बेटा? कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें दो चीजें होती है। कौन कौन सी बेटा? एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। तो कूलॉम्स लॉ में हमने ये तो पता लगा लिया था कि जब 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है तो उन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा। क्लियर है बेटा? मैग्नीट्यूड का पता लग गया, लेकिन डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी बेटा? वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ी। तो क्लियर है बेटा कि वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ बेटा? कि फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, मींस किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सपोज करते हैं बेटा, ये किसी ग्राफ का ओरिजिन है और ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है r1 वेक्टर पर, जिसका नाम है q1, और r2 डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है r2 वेक्टर पर, जिसका है q2। और दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगा बेटा? अब फोर्स लगेगा। सपोज करते हैं ये सेम नेचर के चार्ज हैं, तो अगर पहला बात बेटा कि अगर Q2 फोर्स लगाए Q1 पर, Q2 फोर्स लगाए Q1 पर, तो Q2 फोर्स लगा रहा है बेटा Q1 पर, 1 पर फोर्स लगा रहा है 2, तो ये हो गया बेटा F12। क्लियर है बेटा? और अगर 2 पर फोर्स लगाए, 2 पर फोर्स लगाए बेटा कौन? 1। अब 2 पे फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा बेटा? 1, तो ये हो जाएगा 2 पे फोर्स लगा रहा है 1, तो ये हो गया F21 वेक्टर। क्लियर है बेटा? जिस पे फोर्स लगाता है, फोर्स कहां से लगाते हैं बेटा? पीछे से। तो 2 पे फोर्स कौन लगाएगा? पीछे वाला, कौन बेटा? Q1। तो ये हो गया बेटा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1, ये हो गया F21। अब लगा रहा है बेटा Q1 पे फोर्स, कौन लगा रहा है बेटा? 2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2। ये है बेटा हमारा ग्राफ का ओरिजिन। सपोज करते हैं बेटा, जब हमारा Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा बेटा R21 वेक्टर, जिसकी वैल्यू होगी बेटा R2 माइनस R1। क्लियर है बेटा? पहली चीज तो बेटा कि F21 क्या है? F21 क्या है बेटा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 2 पे फोर्स लगा रहा है 1 की वजह से, तो लिख दिया F21। फिर लिखा बेटा F12, तो क्या लिखोगे बेटा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे फोर्स लगा रहा है 2। सपोज करते हैं बेटा, जब 1 फोर्स लगा रहा है 2 पे तो उसका जो डिस्टेंस है वो R21 वेक्टर, और जब 1 पे फोर्स लगा रहा है 2 तो ये हो गया बेटा R12 वेक्टर। क्लियर है? R21 को क्या लिख सकते हैं बेटा नॉर्मल से लैंग्वेज में? R2 माइनस R1। और इसको क्या लिखोगे बेटा? R1 माइनस R2। अब होगा क्या बेटा? इसको मोड के अंदर बंद करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहां तक क्लियर है बेटा? पहली चीज क्या थी बेटा? कूलॉम्स लॉ से हमने लास्ट वीडियो में कूलॉम्स लॉ से 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में r डिस्टेंस पर हमने फोर्स की वैल्यू को फाइंड किया था। तो उसमें कूलॉम्स लॉ में सिर्फ हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड किया था। अब क्या कर रहे हैं बेटा? हमें वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका मींस क्या है बेटा? कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम बेटा यहीं से सपोज करते हैं तो देखो बेटा, Q1 फोर्स लगा रहा है 2 पे, तो फोर्स लग रहा है 2 पे Q1 की वजह से, तो F21 तो वो लग रहा है बेटा इस डायरेक्शन में। और अगर फोर्स लगा रहा है बेटा कौन? 2 किसके ऊपर? Q1 के ऊपर, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहां से डायग्राम से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कितनी डायरेक्शन में बेटा? अपोजिट में। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो कूलॉम्स लॉ से सेम आएगा। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो बेटा कैसी होगी? अपोजिट। तो यहां से स्टार्टिंग में हम लिख सकते हैं कि F
F21 जो है वो अपोजिट है डायरेक्शन में किसके बेटा, F21 के। क्लियर है बेटा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर है बेटा। F21 मींस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F12 मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जब 2 पे फोर्स लगा रहा है 1 तो इसको लिख दिया R21। जब फोर्स लगा रहा है बेटा 1 पे 2 तो इसको लिख दिया R12। क्लियर है बेटा। तो बेटा देख, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। बेटा 2 पे फोर्स लगा रहा है 1 तो ये हो गया बेटा F21। क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा बेटा, अभी बताया था 2 पे जब लगा रहा है 1 तो ये लिया R21। क्लियर है बेटा। और यहां से क्या आ जाएगी बेटा, डायरेक्शन। क्या आ जाएगी बेटा, डायरेक्शन 2 की तरफ है 1 से, 2 की तरफ है। R21 एक यूनिट वेक्टर है जो चलता है बेटा Q1 टू Q2, Q1 टू Q2। यहां से बेटा लिखते हैं F21 इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा स्क्वायर था तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1। इससे पहले क्या बेटा ऐसा करते हैं, R21 वेक्टर को अगर ए कैप जो होता है, ए कैप क्या होता है बेटा, ए कैप होता है बेटा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए। अभी मैंने बताया था बेटा किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और एक उसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये इसमें डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, कैप को हटाएंगे तो यहां पे तो आ गया वेक्टर ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड स्क्वायर में पहले ही है, एक मैग्नीट्यूड और आ गया तो कितना हो गया बेटा, R21 की 3। क्लियर है बेटा। आगे करते हैं तो F21 क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब, और ये हो गया बेटा R21, ये भी हो जाएगा R2 माइनस R1। क्लियर बेटा। ये तो था बेटा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, 2 पर फोर्स Q1 की वजह से। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, अब पढ़ेंगे हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, Q1, Q1 पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू Q2, Q1 पे Q2 की वजह से। तो ये हो गया बेटा F12। क्लियर है बेटा। F12 क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। डायरेक्शन क्या जाएगी बेटा, डायरेक्शन होगी R12, 2 से जा रहा है 1 की तरफ, और जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा बेटा, R12 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, F12 अभी लिखाया था ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, वही पावर 3 एज इट इज, तो ये हो जाएगा R12 पावर 3 और एंड R12 वेक्टर। क्लियर है बेटा। यहां से कैप क्लियर है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा R12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा बेटा R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहां से भी क्या हो जाएगा बेटा, R1 माइनस R2। अब कंपेयर करते हैं बेटा F21 को और F12 को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का क्यूब एज इट इज है। लेकिन जो बेटा डायरेक्शंस हैं वो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे है R2 माइनस R1, यहाँ पे है R1 माइनस R2। तो एक जो वैल्यू आएगी इसकी मैग्नीट्यूड की वो नेगेटिव आएगी, तो
तो यहां से क्या बोल सकते हैं बेटा कि F21 जो है बेटा ये अपोजिट है F12 वेक्टर के। F21 जो है बेटा वो अपोजिट है किसके बेटा, F12 वेक्टर के। रीजन यहां से क्या चीज क्लियर है बेटा कि जो फोर्स लग रहा है टू चार्जेस की वजह से वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन किस में अलग है बेटा, डायरेक्शन में डिफरेंट है। तो मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में डिफरेंट है। किसकी, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा कि F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, if the distance between them is tripled then the force between the charges will be। अगर पहले जो फोर्स का डिस्टेंस था तो उसका मैग्नीट्यूड जो आया था कूलॉम्स लॉ से, और उसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस था उसको क्या कर दिया बेटा, ट्रिपल कर दिया। तो अब बोल रहा है कि अब फोर्स की वैल्यू में क्या चेंज होगा। तो बेटा हमने कूलॉम्स लॉ के अंदर बताया था कि जो F था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बेटा किसके, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर का। यहां इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर R की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी डिक्रीज होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग में क्या बता रहा है कि F फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, तो कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही पढ़ाया था बेटा। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए, इफ द डिस्टेंस इज ट्रिपल। अब ट्रिपल कर दिया बेटा क्या करोगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं बेटा 3R का होल स्क्वायर, हो जाएगा 3R का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 3 3 जा 9R स्क्वायर। अब इसको बेटा वापस से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एज इट इज 9 को आगे ले लिया। अब बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किसकी वैल्यू है, F की, इसको मानते हैं बेटा F डैश। तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/9 F। यहां से क्या क्लियर हुआ बेटा कि जो नया फोर्स आया वो पहले वाले फोर्स का 1/9 टाइम हो गया, कब, जब उसके डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया। क्लियर बेटा। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि टू स्मॉल चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन एयर। किसकी बात कर रहा है बेटा, एयर की। एयर मींस वैक्यूम की। whose charges are 2 multiplied 10 to power -7 coulomb and 3 multiplied 10 to power -7 coulomb. Calculate the force between them. Two spheres charged हैं जो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट है बेटा। तो सबसे पहले जो हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है बेटा Q1, तो Q1 की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा 2 multiplied 10 to power -7 coulomb। Q2 की वैल्यू क्या है बेटा 3 multiplied 10 to power -7 कूलम, और जो R है दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर। अब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30 multiplied 10 to power -2 मीटर। क्लियर है बेटा। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स का फॉर्मूला, when 2 point charges are placed at distance R, जब 2 पॉइंट चार्जेस R डिस्टेंस पर हो तो उन दोनों के बीच कितना फोर्स लगता है। तो बेटा कितना फोर्स लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाई Q2 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 अपॉन R स्क्वायर। तो R क्या हो जाएगा बेटा 30 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 -2 का स्क्वायर -4। तो देखो बेटा 3 3 जा 9। ओके बेटा, और यहाँ पे क्या बच गया 1 और 1 2, तो 10 टू पावर 2। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई से माइनस का 7 प्लस 2 7 -14 और प्लस 9 एंड 2 पर गया तो माइनस का
माइनस का 2 एंड -4 ऊपर गया तो ये प्लस का 4, तो 9 4 13 और ये हो गया बेटा 16, तो माइनस की 3 10 टू पावर -3 न्यूटन का फोर्स लगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ए रिपल्सिव फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। बेटा गिवन क्या है हमें कि जो चार्जेस है वो दोनों क्या है बेटा इक्वल है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर की जो वैल्यू है वो 3 मीटर है, और जो दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सन का जो फोर्स है वो 1.6 न्यूटन है। और हमें पता है कि जब दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर हो तो दोनों के बीच कूलॉम्स लॉ लगता है। तो पहले बेटा लिखते हैं गिवन में क्या है कि Q1 जो है वो Q2 के इक्वल है, और सपोज करते हैं कि Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो Q है, और जो दोनों के बीच डिस्टेंस गिवन है वो 3 मीटर है, फोर्स की जो वैल्यू है वो 1.6 न्यूटन के इक्वल है। हमें क्या पढ़ा था बेटा कि व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से क्या था बेटा दोनों चार्ज इक्वल है तो ये हो जाएगा K Q अपॉन r स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करनी है चार्ज की, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर अपॉन K। वैल्यू पुट करो बेटा, वैल्यू ऑफ F 1.6 मल्टीप्लाई r की वैल्यू बेटा तो 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन K की वैल्यू बेटा 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, 3 3 जा 9, कितना बचा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, पावर गई ऊपर तो 9 नहीं -9, तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा बेटा हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9, पॉइंट हटा अपॉन में 10, तो हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -10, तो Q इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -10 का रूट, तो Q क्या हो जाएगा बेटा 16 का 4 और 10 टू पावर 10 10 टू पावर 5। क्लियर है बेटा? इतने कूलम्स का जो चार्ज होगा वो होगा, और दोनों चार्ज जो है बेटा इक्वल चार्जेस है।